आपका भारत समाचार में आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव की आग भड़की हुई है। बरेली में जो कुछ हुआ सभी वाकिफ थे। बरेली में हुई हिंसा के बाद लोगों में बहुत गुस्सा है और इसी आक्रोश के बीच आप सांसद संजय सिंह का एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आ चुका है, जिसने राजनीति में हलचल मचा दी है। गजवाए हिंद की बात करते हुए उन्होंने सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। वो बोले कि असल मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी ये सब बातें करती है। आपको ये भी बता दें कि संजय सिंह का ये बयान सीएम योगी के गजवाए हिंद वाले बयान के पलटवार में सामने आ चुका है। तो चलिए आपको सबसे पहले सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। संजय सिंह जी जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से। सांसद संजय सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में हमारे साथ में। गजवाए हिंद इस वक्त पूरे प्रदेश में बस यही सुनाई दे रहा है, और क्या कुछ कहेंगे सबसे पहले जो बरेली में हुआ, जो हो रहा है, धार्मिक दंगों को जिस तरीके से भड़काया जा रहा है पूरे प्रदेश में, आपको क्या लगता है क्यों हो रही है ऐसी घटनाएं? जी, आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत किया जाता है, और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो असल मुद्दों से ध्यान भटकाना है। उत्तर प्रदेश में मुद्दा क्या है? हजारों की संख्या में सरकारी स्कूल बंद हो गए। कितने आंदोलन हुए, कितने मुस्लिम संगठन सड़कों पे उतरे, कितने हिंदू संगठन सड़कों पे उतरे, कितने जाति धर्म के नाम पे संगठन जो चल रहे हैं वो कितने सड़कों पे उतरे, क्योंकि उस स्कूल के अंदर, उस सरकारी स्कूल के अंदर गरीब का बच्चा पढ़ता है, दलित का, पिछड़े का, शोषित का, वंचित का जी। उसको मिड डे मील नहीं मिलता, नमक रोटी खाने को मिलता है। उस मुद्दे पे कितना आंदोलन हुआ, कोई नहीं करना चाहता। दूसरी बात, हॉस्पिटल में मोमबत्ती से ऑपरेशन हो रहा है। कंधे पे 70 साल का बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी को उठा के ले जाता है, स्ट्रेचर नहीं है उसके पास। ये सारे दृश्य हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के कारण लाठियां खा रहे नौजवान। जब वो सड़क पे उतरते हैं, कहते हैं नौकरी चाहिए। यहां पर टीचर की भर्ती में पेपर लीक, सिपाही की भर्ती में पेपर लीक, दरोगा की भर्ती में पेपर लीक, जज की भर्ती में पेपर लीक, हर चीज में पेपर लीक हो जा रहा है। लाखों लाख नौजवान फॉर्म भरता है, उसके बाद पेपर लीक। तो मेरा यह कहना है कि इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आपकी तरफ से आवाज इको हो रही है, इसको ठीक करा दीजिए। ठीक है सर। इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझ के ये सांप्रदायिक मुद्दे लाए जाते हैं। ठीक है, 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपको एक एक चीज करके बताऊंगा। बिल्कुल है आपके पास। होली का त्योहार शुरू होता है, एक कोई सीओ से बयान दिलवा दिया जाता है कि अगर आपके हाथ पे रंग पड़ रहा है, अपना हाथ कटवा दीजिए। अगर रंग से परहेज है तो घर से बाहर मत निकलो। 1 महीने इस पे डिस्कशन चलता है। बकरीद का त्योहार होता है, बकरा नहीं काटना है, 1 महीने इस पे डिस्कशन चलता है। कांवड़ की यात्रा होती है, होटल में क्या खाना है, नहीं खाना है, ढाबा उजाड़ देंगे, तोड़ देंगे, नेम प्लेट लगाओ, नाम बताओ, 1 महीने इसमें बीत जाता है। दीपावली का त्योहार होता है, पटाखा दगाना है, नहीं दगाना है, 1 आध महीने इस पे बीत जाता है। तो उत्तर प्रदेश में किसी मामले में शांति है? कोई त्योहार उत्तर प्रदेश में शांति से बीतता है? अभी नवरात्रि आ गया, कोई विधायक जाएगा, कोई बीजेपी का गुंडा जाएगा, हे मांस की दुकान बंद करो, हे ऐसे चलो, 1 आध महीने इसमें बीत जाएगा।
तो हम अपने रोजी रोजगार, अस्पताल, स्कूल, सड़कें, ये मुद्दे संजय सिंह मैं मानती हूँ, ये जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, आप सिलसिलेवार तरीके से एक मुद्दे को उठा रहे हैं, ये मुद्दे हैं प्रदेश में। बनाएंगे बिल्कुल मैं समझ रही हूँ, ये मुद्दे हैं प्रदेश में, लेकिन बरेली में जो कुछ हुआ, तौकीर रजा के भड़काऊ भाषण के बाद जिस तरीके से लोग बड़ी संख्या में कनेक्ट हुए, आपको लगता था वो ठीक था? जी, बरेली की जो घटना है ये सरकार के साथ मिली हुई एक साजिश है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो कौन सर इस साजिश में शामिल है, आपको क्या लगता है? इसके अलावा कुछ नहीं है। और जो लोग इनके, हाँ बिल्कुल, ये बीजेपी चाहती है, बीजेपी की सरकार चाहती है कि किसी जनता के जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे पे चर्चा ना हो। स्कूल पे तो ये गजवाए हिंद का जो मुद्दा छेड़ा है योगी जी ने, तो जो सरकारी स्कूल बंद कराया है उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में, जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, ये गजवाए हिंद वालों ने किया है। ये अस्पताल में जो मोमबत्ती में ऑपरेशन हो रहा है, ये गजवाए हिंद वालों ने किया है। आपको नहीं लगता कि गजवाए हिंद जो बोल रहा है, अगर सरकार इसको देशद्रोह की श्रेणी में रख रही है तो सरकार कुछ गलत कर रही है? क्योंकि कई ऐसे पोस्टर सामने आए, हालांकि दोनों पक्षों के लोग इसमें शामिल हैं, पुलिस अपना काम कर रही है। आपको लगता है कि सरकार सही कार्य कर रही है या कुछ और करना चाहिए सरकार को? इसमें श्रद्धा कहाँ है, इसमें भावना कहाँ है, इसमें श्रद्धा कहाँ है, इसमें पूजा कहाँ है, इसमें इबादत कहाँ है? इसमें तो कंपटीशन है ना, प्रतियोगिता है ना। एक तरफ कह रहे हैं आई लव मोहम्मद, हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही पूरा नहीं लिख रहे हैं, जो कि इस्लाम धर्म के हिसाब से उसके खिलाफ बात है। यूपी तो के सीएम आई लव मोहम्मद दिख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ साफ कहते हैं कि भारत में रहकर अगर भारत को तोड़ने का जो सपना देख रहा है, और श्रद्धा थोड़ी है। जी, अच्छा मेरा एक सवाल और ले लीजिएगा कि भारत में रहकर भारत को तोड़ने का जो सपना देख रहे हैं, उन लोगों पर मुख्यमंत्री कहते हैं बहुत सख्त है हमारी सरकार है, और उन्होंने खुद एक बयान दिया कि उनको पता नहीं है उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। इस पर आप क्या कहेंगे? तो कौन लोग तोड़ने का सपना देख रहे हैं भारत को? भारत को तोड़ने का सपना वो लोग देख रहे हैं जो नफरत की बातें करते हैं दिन रात। तो वो जातियों के नाम पे तोड़ने का सपना, धर्म के नाम पे तोड़ने का सपना, भाषा के नाम पे तोड़ने का सपना, ये सपना कौन देख रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी देख रही है। उनके सपने में दिन रात तो यही चीजें आती है ना। हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि भाई हम तो कपड़ा देख के पहचान लेते हैं कौन हिंदू है कौन मुसलमान। तो ये देश को तोड़ने की बातें नहीं है। आप कतर की मस्जिद में जाएंगे, वहां आपको समस्या नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को आप कपड़े से पहचान ले रहे हैं। तो क्या हम लोग बुद्धू हैं? समझते नहीं क्या राजनीति कर रहे हैं वाजपेयी? जो लोग देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, वो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और वो काम भारतीय जनता पार्टी बखूबी कर रही है। कुछ उसमें कट्टरवादी मुस्लिम संगठन भी शामिल है। लेकिन जो इस देश का जागरूक नागरिक है, उसको अगर इस देश से प्यार है तो इन हथकंडों में हमें नहीं पड़ना है। हमको अपनी जिंदगी के जुड़े हुए वास्तविक मुद्दों को उठाना है। जी, आज क्या हालत कर दी है यूपी को। प्रधानमंत्री जी कहते हैं गोबर से हम यूपी के नौजवानों को रोजगार दे देंगे। वाह भाई, अडानी को 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन दे देंगे आप, 10 लाख पेड़ दे देंगे। मोहम्मद शाहिद जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड दिलवाया भारत को, अर्जुन अवार्ड के विजेता हैं, पद्मश्री हैं, उनका घर आप तोड़ देंगे बुलडोजर चला के, और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को गोबर से रोजगार देंगे, और कहेंगे 1 पेड़ मां के नाम और 10 लाख पेड़ अडानी के नाम। ये हो रहा है। जी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो चाहेंगे ये करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय सर निकाला, भारत समाचार के साथ चर्चा में आप जुड़े। और जो घटनाएं हो रही निश्चित तौर पर वो ठीक नहीं है, सांप्रदायिक तनाव फैल रहा है। संजय सिंह हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे और वो बता रहे थे।